बोल गोविंद भगवान की। तो ये मनु की संतान थी जो 5 नाम बताए। इनमें सबसे बड़ी बेटी थी, उसका नाम है प्रसूति। और प्रसूति कन्या का विवाह दक्ष राजा के साथ होता है। और दक्ष राजा के महल के अंदर 60 कन्या जन्म लेती हैं, 60 कन्या। और 60 कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या थी, उसका नाम है सती। और सती का विवाह शंकर भगवान के साथ होता है। माता बहनों, बहुत सुंदर प्रसंग है सती चरित्र। और सती माता अर्धांगिनी भोलेनाथ के संग पर्वत के ऊपर विराजमान है। तो देवों के देव महादेव कैलाशपति पर्वत पे बैठे हैं। उधर दक्ष राजा यज्ञ कर रहे हैं। तो दक्ष राजा ने यज्ञ किया और सबको निमंत्रण दे दिया। भाइयों ध्यान से सुनेंगे, दक्ष राजा ने सबको न्योता दिया यज्ञ में, भगत जी, पर शंकर जी को न्योता नहीं दिया। अब देखो माताओं, शंकर भगवान से वो दक्ष राजा रुष्ट हैं, उनको न्योता नहीं दिया, सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। अच्छा, तुम तो सब जानते हो कि शंकर जी का कोई अपमान कर दे तो वो यज्ञ सफल हो सकता है क्या? नहीं होगा। जब शंकर भगवान राजी नहीं होंगे तो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। तो दक्ष राजा यज्ञ कर रहे थे और देवता विमानों में जा रहे हैं, स्वर्ग में विमान जा रहे थे। तो देवता विमान में बैठे हैं। तो सती माता ने पूछा अपने भोले बाबा से, महाराज ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं, सती अरे देवी, ये देवता तुम्हारे पियर में जा रहे हैं। क्या हुआ? अच्छा ठीक, नंबर ना आओ भाई। तो ये देवता तो तुम्हारे पियर में जा रहे हैं। सती ने कहा, सती ने कहा, महाराज हमारे पियर में यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में देवता जा रहे हैं तो हमको तुमको भी जाना चाहिए। सती कह रही है, हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है तो हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान कहते, सती तुम्हारे पिता ने हमको न्योता नहीं दिया है और बिना निमंत्रण के हम वहां नहीं जाएंगे। धन्यवाद। शंकर भगवान सती माता को समझा रहे हैं, अरे जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो बताओ। जिस भजन में राम का नाम
राम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम का नाम है, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम का नाम है, उस भजन को बोल शंकर भगवान की। तो देखिए शंकर जी कहते हैं जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाय नहीं, हम नहीं पियेंगे इस समय चाय, तो मैंने बताया सुबह से पीते हैं। इनको पिला दो, भाइयों को पिला दो। तो सती माता कहती हैं प्रभु मैं जाऊंगी। सुन लो, सती कहती है मैं पिता के घर जाऊंगी आज। शंकर जी बोले मत जाओ, वहां अपमान होगा। तुम जा रही हो ना, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। सती कहती है मुझे जाना है आज। अब तो भगवान शंकर जी कहते हैं तो भैया जाओ। भगत जी तुमको पता है पियर में जिस दिन जाना होता है तो दुनिया की ताकत रोक नहीं पाती है। ताली तो बजा लो, कमा तो को रोक लेता है तुमको। तो शंकर भगवान की बात नहीं माने। रूप सिंह शंकर जी कहते हैं मत जाओ, सती कहती है मुझे जाना है। तो भैया ये बात सज्जनों आपको माननी पड़ेगी, शंकर भगवान की बात नहीं मनी। हमारी तो बनेगी क्या? हाँ सही बात है भगत जी, सत्य बात है, भोलेनाथ की बात नहीं मनी। हाँ तो हम तुम तो मनुष्य हैं, हम तो जीव हैं, वो भगवान है। तो सती माता अपने पिता के घर पहुंची और वहां देखा उनके पिता ने सबका आसन लगा दिया है। ब्रह्मा जी का अलग, विष्णु भगवान का अलग बिछा है। मानो देवी देवता जहां जहां से आए थे उनके लिए अलग अलग आसन बिछे हैं। तो सती ने अपने पिता की यज्ञ में जाकर के जांच करी कि मेरे पति का आसन कहाँ लगा हुआ है, मेरे भोलेनाथ की पूजा कहाँ हो रही है। तो शंकर भगवान की पूजा तो बहुत बड़ी है, वहां कोई नाम भी नहीं ले रहा है, उन भोलेनाथ को कोई नाम भी नहीं ले रहा है। अब सती माता विचार करती हैं कि मेरे पति का अपमान हुआ है, यहां मेरे पति का अपमान हुआ है और मेरे पिता ने किया है। का डाल लो नहीं, पैसा डाल के लोग डाल दो, बजा दो, कर दूंगा। नंबर लगाया तो मैंने, हाँ नंबर लगा दो। ज्यादा बड़ी बात क्या बताऊं भक्तों, सती माता को बहुत क्रोध आया। क्यों गुस्सा आई? कि मेरे पति का यहां अपमान हुआ है। तो सती माता ने क्या किया, वहां पर हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। तो अग्नि जल रही थी, ज्वाला अग्नि, जहां यज्ञ कुंड में आहुति छोड़ी जा रही थी।
तो ये कथा तो बहुत विस्तार से है, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं। उसी यज्ञ में ये शरीर सती माता ने जला करके भस्म कर दिया, ये शरीर भस्म कर दिया सुहा के संग। अब सती माता अपना शरीर जब भस्म करती हैं तो युग विध्वंस हो गया, आहाकार हो गया, सती का मरण हो गया। जब सती का शरीर अग्नि में भस्म होता है तो वही सती माता ने दूसरा जन्म हिमाचल के घर जाकर के प्राप्त किया और दूसरे जन्म में नाम पड़ा पार्वती माता। जोर से बोले, बोली पार्वती माता की। अब सती के मरने के बाद वो शंकर भगवान के गण जाके कहते हैं महाराज सती माता का शरीर अग्नि में भस्म हो गया। अब शंकर जी का क्रोध जागा। शंकर जी कहते हैं वो यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। तो शंकर भगवान ने अपनी जटा में से एक बाल लिया, एक बाल, इधर ध्यान देना, एक बाल लेकर के शंकर जी ने और बाल धरती पे डाला और उसी बाल के अंदर से वीरभद्र भगवान का अवतार होता है। हेलो, अरे भेज तो दे, कितनी बार भेज तो देख ले, चेक कर ले। हेलो, तो सती माता के सुनते ही शंकर जी ने जो वीरभद्र को पैदा किया, वीरभद्र बड़े बड़े लंबे हाथ, वीरभद्र अवतार लेते हैं और वीरभद्र कहते प्रभु आदेश करो। शंकर जी कहते जाओ दक्ष राजा को मार दो, दक्ष राजा को मार दो, खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं रहे। तो भक्तों अब वीरभद्र चला और वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में आया और दक्ष राजा यज्ञशाला पे बैठे हैं। तो वीरभद्र ने जाते जाते सबसे पहले दक्ष राजा का सिर काट दिया, सिर, और सिर काट करके दक्ष राजा का वीरभद्र ने अग्नि में भस्म कर दिया। अब तो देवता घबरा गए, कहते हैं अब क्या होगा, दक्ष राजा खत्म हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से देवता कहते त्राहि माहे, त्राहि माहे, त्राहि माहे, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते सुनो, तुम्हारी रक्षा मैं नहीं करूंगा, तुमने शंकर जी का अपमान किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा, शिव जी के अपमान करने का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते तुमको यज्ञ सफल करनी है तो कैलाश पर्वत पे जाओ और शंकर जी को प्रसन्न करो। देवता बोले प्रभु शंकर जी ने तो भेजा वीरभद्र को हमको मारने, हो तुम वहां भेज रहे हो, वहां हमको वहां भेज रहे हो। आदि पंडुपत भाई थोड़ी। ब्रह्मा जी कहते देवता हो वो भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं और तुमको माफ कर देंगे, एक बार जाकर के देखो। माता भाइयों देवता आए शंकर जी के पास, कथा ध्यान से सुन लो। देवता आकर के कहते हैं शंकर जी से प्रभु हमारा नमस्कार स्वीकार करो, हमारा आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, हमारी नमस्कार स्वीकार करो और हम अपनी माफी चाहते हैं। शंकर भगवान तो राजी हो गए। शंकर जी कहते देवता हो चलो मैं चलता हूं और यज्ञ सफल कर दूंगा। समझते जाओ बात। 2 मिनट पहले
वीरभद्र भेजा, दक्ष राजा को मरवा दिया। और 2 मिनट बाद शंकर जी कहते हैं मैं राजी हूं, चलो। हाँ, भोले बाबा है, इसलिए नाम उनका है भोलेनाथ। बताओ, इस शंकर शिवजी जैसा भोला देवता और कोई दुनिया में नहीं है। भोलेनाथ की कृपा देखिए, देवताओं को लेकर के आए, सभी देवता शंकर जी के संग थे और दक्ष के यज्ञ में आए तो शंकर जी ने देवताओं से पूछा, अरे भैया हो, यज्ञ सफल हो जाएगा, परंतु दक्ष राजा को जिंदा करना पड़ेगा। देवता कह रहे हैं, महाराज तुम तो भगवान हो, दक्ष राजा को जिंदा कर दूं? तुम तो भगवान हो। शंकर जी कहते जिंदा तो कर दूंगा, परंतु उसका सिर नहीं है। सिर होता तो मैं जिंदा कर देता। सिर तो अग्नि में भस्म हो गया है ना, बताओ। वो सिर था, अग्नि में भस्म हो गया। शंकर जी बोले तो मैं कैसे जिंदा कर दूं? और जब तक यजमान बन के यजमान यज्ञ पे नहीं बैठेगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। शंकर जी बोले, देवता हो एक बात सुन लो, तुम लोगों में ऐसा कोई है जो अपना सिर काट कर हमको दे दे और उस सिर को दक्ष के धड़ पे रख देंगे और उसे जिंदा कर देंगे। देवता बोले, प्रभु तुम कैलाश को जाओ, यज्ञ सफल हो गया। सिर मांग रहे हो, यहां अंगुली काट के नहीं को देगा, सिर तो बहुत बड़ी बात है। तो शंकर भगवान समझ गए और कहते घबराओ मत, यज्ञ सफल करूंगा। सभी कथा प्रेमियों ध्यान से सुनते जाना, बहुत आनंद का प्रसंग हो रहा है। शंकर जी ने एक बकरा होता है ना, उसका सिर मंगाया और बकरा का सिर लेकर दक्ष के धड़ पे रखा और शंकर भगवान की कृपा से दक्ष राजा जिंदा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। तो जो दक्ष का सिर है बकरा का बना दिया और यज्ञ पे बैठा है, यज्ञ पर। तो यज्ञ पूरी हो गई और किसने कराई? भोलेनाथ ने। तो माताओं भाइयों, एक मेरा निवेदन है आज दूसरा जनय कथा का। तुम्हारे घर के अंदर पूजा तुम जहां करते हैं, पूजा कक्ष में शंकर जी की फोटो अवश्य रखना। वैसे तो रखी होगी, और ना हो तो शिव जी की मूर्ति फोटो रखना। और 5 मंत्र शिव जी के लिए रोज बोलना, और बहुत शुद्ध और सरल मंत्र है। 5 बार रोज कहना शंकर जी का नाम, शंकर जी का मंत्र 5 बार कहने से ज्यादा नहीं, 5 ही बार कह लो। ओम नमः शिवाय, क्या कहना है? जोर से बोलो। हाँ धन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर इस काम को शुरू कर दो, और मैं वादा करता हूं भक्तों, तुम्हारे घर में भी भोलेनाथ की कृपा शुरू हो जाएगी। तो शंकर भगवान के लिए 2 मिनट सम्मान करेंगे। और एक भाई कल की तरह बेटा जल की सेवा करवा दो माताओं को गिलास में, और 1 लोटा पानी का यहाँ गिलास में रख दी बने। तो भाव से बोलेंगे, अरे शिव शंकर चले केला बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। राधे
राने रचाए लई हरी हरी मेहंदी। राधे हरी हरी मेहंदी, राधे हरी हरी मेहंदी। बाबा भोले ने पी लई भांग बुंदी पढ़ने लगे। शंकर चले पढ़ने लगे। वो शंकर भगवान की। जय हो। तो देखिए अब आपके सामने 5वां स्कंद प्रारंभ है और 5वें स्कंद में ये प्रियव्रत राजा की कथा शुरू होती है। भक्तों, प्रियव्रत एक राजा थे और मनु के संतान का ये वंश चल रहा है। प्रियव्रत के वंश में ऋषभ भगवान का अवतार हुआ। जोर से बोलो, बोलिए ऋषभ भगवान की।